साथियों, आज की वीडियो में बात करेंगे फंगीसाइड्स के बारे में। और फंगीसाइड्स में किसान भाइयों को ये जानकारी ज़रूर रखनी चाहिए कि हमारे खेत में किस लेवल का रोग है भी या नहीं है। अगर हम प्रिकॉशन के तौर पर पहले रोग का स्प्रे कर रहे हैं तो हमें हल्का स्प्रे ही करना चाहिए, ज़्यादा हैवी स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम हल्के फंगीसाइड भी समय पर उपयोग करते रहें तो भी रोग हमारे नहीं आते हैं। अगर हम बात करें कि हमें फंगस लगने वाली है 10 से 15 दिन में, तो हमें कार्बेंडाजिम मैनकोजेब का उपयोग कर लेना चाहिए। 12% कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब, उसमें हमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। हमें बहुत जल्दी कॉपर का उपयोग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। साथियों, आज की वीडियो में बहुत सारी जानकारी मैं कार्बेंडाजिम मैनकोजेब के बारे में लेकर आया हूँ। आज जानेंगे कि कार्बेंडाजिम मैनकोजेब होता क्या है, कैसे कार्य करता है, किन फसलों में कार्य करता है और किन रोगों में ये बहुत अच्छा काम करता है। साथियों, किन किन नामों से आता है, किस रेट में मिल जाता है और किस टाइप से हमें स्प्रे करना चाहिए, कितनी मात्रा स्प्रे की करनी चाहिए। तो साथियों, आज की वीडियो में ये सारी जानकारी है, तो बने रहिए वीडियो पर। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। साथियों, अब बात करते हैं कि कार्बेंडाजिम 12% और मैनकोजेब 63% होता क्या है और इनका कॉम्बिनेशन हमें क्यों करना चाहिए। तो कार्बेंडाजिम एक सिस्टमेटिक फंगीसाइड है और मैनकोजेब एक कॉन्टैक्ट फंगीसाइड है। तो ये दोनों फंगीसाइड मिलके बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं, सिस्टम से भी और कॉन्टैक्ट से भी। और ये पौधे के फंगस हटाने में बहुत ज़बरदस्त कारगर हैं। साथियों, अगर बात करें कि कार्बेंडाजिम क्या है, तो कार्बेंडाजिम एल्जीसाइडल है और ये जलीय पौधों के लिए खतरनाक भी होता है। कार्बेंडाजिम कैसे कार्य करता है और ये इसका काम क्या रहता है। तो कार्बेंडाजिम एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टमेटिक फंगीसाइड है। इसका उपयोग फंगस को हटाने के लिए हम फल, सब्जी और जो भी तेल वर्गीय फसलें हैं उन सभी में उपयोग कर सकते हैं। ये ज़बरदस्त रिजल्ट देता है। साथियों, कार्बेंडाजिम मैनकोजेब का उपयोग किस प्रकार से किया जाना चाहिए, तो हमें इसका उपयोग करते समय दो चीज़ों पर फोकस करना होता है। या तो हम इसके बीज के उपचार के लिए इसे उपयोग कर रहे हैं, तो अगर बीज उपचार के लिए उपयोग कर रहे हैं तो दोनों का साल्ट जो है, कार्बेंडाजिम 12% और मैनकोजेब 63% का, वो लगभग 2.5 ग्राम प्रति किलो सीड के लिए लेना चाहिए। अगर मानो 1 किलो सीड गेहूं का है या किसी भी दूसरी फसल का है, तो आपको मात्र 2.5 ग्राम कार्बेंडाजिम के साथ में उसे ट्रीट करना होगा। ये बराबर काम करेगा। अगर हम सॉइल में, मिट्टी में ड्रेंच विधि से इसे देना चाह रहे हैं तो कार्बेंडाजिम 50% ले सकते हैं और मैनकोजेब 63% का घोल बना के अपने पौधे की जड़ों में डाल दें सीधे। उससे क्या है कि ये फंगस को जड़ों से हटाने का काम करेगा। साथियों, कार्बेंडाजिम की जो घुलनशीलता है पानी में, वो 22 से 25 डिग्री सेल्सियस पर अच्छा घुलता है और पीएच इसका 5 से 7 के बीच में रहता है। कार्बेंडाजिम का जो व्यापारिक नाम है साथियों, वो कार्जिम के नाम से भी आता है, कार्बेंडाजिम 50% के नाम से भी आता है, धानुस्टिंग के नाम से भी आता है 50% में। तो ये इसके मुख्य उपयोग करने के तरीके हैं, किस प्रकार से इसे हम उपयोग कर सकते हैं। बीज उपचार के लिए भी, सॉइल में भी, और इसे फंगस को हटाने में उपयोग किया ही जाता है। साथियों, अब बात करते हैं कि कार्बेंडाजिम मैनकोजेब किन किन फसलों में कार्य करता है। तो फसलों में ये केला, अंगूर, आम वर्गीय जो भी फसलें हैं, फलों में ये उपयोग किया जा सकता है। सब्जियों में आलू, टमाटर, मिर्च, बैगन, करेला, लौकी, तोरई, खरबूज, तरबूज, इस टाइप की जो फसलें हैं बेल वर्गीय, उनमें हम इसका उपयोग कर सकते हैं, अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। अनाजों में धान, जौ, मक्का, इस टाइप के जितने भी अनाज हैं उनमें उपयोग कर सकते हैं। दालों में उड़द, मूंग, मटर, चना, हल्की जहां फंगस आती है उन फसलों में इसका उपयोग किया जा सकता है, अच्छे रिजल्ट देगा। सरसों में, सोयाबीन में, मूंगफली में, गन्ना, कपास में हल्के फंगीसाइड के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। साथियों, अगर मैं बात करूं कि ये कितना खतरनाक है, तो ये इतना खतरनाक है कि इसे अमेरिका में बैन किया हुआ है, यानी ब्रिटेन में भी बैन किया हुआ है। तो ये दो देश जो भी एग्रीकल्चर सेगमेंट में काम करते हैं और बड़े लेवल पर काम करते हैं, उन्होंने इसे पहले ही ऑलरेडी बैन किया हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ पर अभी इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करी गई है। पर किसान भाइयों की अपनी निजी राय होनी चाहिए। ये दो देशों में पहले ऑलरेडी बैन हो चुका है, आने वाले समय में हो सकता है ये बैन हो जाए हमारे यहाँ पर भी, क्योंकि ये खतरनाक है, तभी उन्होंने बैन किया हुआ है। तो ये किसान भाइयों को खुद सोचना चाहिए कि उन्हें उपयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और कमेंट बॉक्स में मुझे भी बताएं कि आप यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन साथियों, फंगस से बचाने के लिए हमें कोई ना कोई फंगीसाइड का उपयोग तो करना ही पड़ेगा। कार्बेंडाजिम किन किन रोगों में लाभकारी है,
तो साथियों पत्ती धब्बा रोग होता है, पत्तों में जो धब्बे आ जाते हैं, लेट ब्लाइट है, अर्ली ब्लाइट है, कंडुआ रोग है, पोका बोइंग है, लाल सड़न रोग है, पाले गलन है, झुलसा है, हल्का झुलसा अगर आ रहा है तो उसमें हमें उपयोग कर लेना चाहिए, इसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। साथियों कार्बेंडाजिम किस टाइप से काम करता है और प्रति एकड़ डोज हमें कितनी रखनी चाहिए, तो कार्बेंडाजिम मैनकोजेब अगर हम दोनों साल्टों को मिला के लगा रहे हैं तो 500 ग्राम दवा को लगभग 180 से 200 लीटर पानी के साथ में मिला के हमें स्प्रे करना चाहिए 1 एकड़ ज़मीन में। अगर हम इसका उपयोग कर रहे हैं तो स्प्रे करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि बारिश अभी जल्दी ही ना हुई हो या आने वाले समय में अगर हो रही है तो 2 से 3 घंटे का समय इसमें ज़रूर मिल जाना चाहिए, उसके बाद में ये काम अच्छा करता है। साथियों अगर हम इसे खाद के साथ मिलाकर लगा रहे हैं तो हमें लगभग 1 किलोग्राम डोज को 6 बीघा यानी 1 एकड़ ज़मीन में उपयोग करना होगा खाद के साथ मिला के, तब इसके रिजल्ट हमें अच्छे देखने को मिलेंगे। लेकिन फिर भी जब हम इसका बुरकाव करें खेत में तो पानी तत्पश्चात लगा दें, तुरंत पानी लगने के बाद ही ये समझें कि हमने दवा लगा दी है, क्योंकि पानी लगने के बाद ही इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथियों कार्बेंडाजिम मैनकोजेब की एक खासियत ये होती है कि ये पौधे द्वारा जब अवशोषित कर लिया जाता है, पौधे द्वारा ये सिस्टम में चला जाता है तो ये नीचे से ऊपर की तरफ कार्य करता है और ऊपर की तरफ कार्य करते समय ही ये फैलता है। अगर पत्तियों पर ये जब प्रभाव डालता है, पत्तियों पर के संपर्क में जब ये आता है तो ये पत्तियों के जरिए से पूरे पौधे में फैलता है, नीचे जड़ों की तरफ ये पूरा काम नहीं करता, नीचे से ऊपर चढ़ने में ये ज़्यादा कारगर है। साथियों फफूंद को तुरंत कंट्रोल कर लेता है, किसान की पहुंच में है और हल्के फफूंद के लिए अच्छा है, तो आपको इसे उपयोग कर लेना चाहिए। साथियों अगर बात करूं कि ये कितने समय तक काम करता है तो ये 10 से 15 दिन अच्छा काम करता है और बारिश होने के लगभग 2 घंटे से 5 घंटे, यानी अगर स्प्रे कर दिया है और बारिश होने वाली है तो 2 से 5 घंटे का अगर गैप मिल जाता है तो ये बहुत ज़बरदस्त काम करता है। तो किसान साथियों के लिए ये थोड़े ख़राब मौसम में भी काम करने में सक्षम है। साथियों अगर बात करूं कि कार्बेंडाजिम 50% और का पैक साइज़ क्या होता है और ब्रांड की जानकारी, यानी ब्रांड्स में ये किन किन ब्रांड में मिलता है, तो कार्बेंडाजिम 100 ग्राम में आता है, 250 ग्राम में आता है, 500 ग्राम में आता है, 1 किलोग्राम में आता है और इसके रेट जो रहते हैं वो लगभग 550 से 700 रुपये प्रति किलो रहते हैं। 50-100 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है, कहीं भी आपके रेट अलग अलग भी हो सकते हैं। साथियों अगर बात करूं ब्रांड्स की तो ये धानुका कंपनी का आता है, क्रिस्टल का आता है, इफ्को का है, इंडोफिल का है, NaCl का है और नागार्जुन की कार्बेंडाजिम मैनकोजेब भी आती है। नागार्जुन की कार्बेंडाजिम मैनकोजेब के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। हो सकता है आपने आलू की फसल में कई बार यूज़ किया हो नागार्जुन को, अगर आपने यूज़ किया है तो मुझे भी बताएं कमेंट बॉक्स में कैसे रिजल्ट रहे। साथियों कार्बेंडाजिम मैनकोजेब के रिजल्ट अच्छे हैं फिर भी, लेकिन आज की जो फंगस है वो इससे दवा से हैबिचुअल हो गई है, तो वो अपर ग्रेड की कार्बेंडाजिम मैनकोजेब को चाहते हैं, इसीलिए कार्बेंडाजिम 50% में जो आ रही है उसका उपयोग किसान भाइयों के लिए ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अब 12% और 63% वाली कार्बेंडाजिम मैनकोजेब से फंगस रुक नहीं रही है। अगर आप ट्रीट कर रहे हैं, किसी भी सीड को ट्रीट कर रहे हैं, तो यहाँ पर कार्बेंडाजिम मैनकोजेब 50% में लेंगे और ट्रीट करेंगे तो आपको फंगस से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मतलब आपको फंगस का अपर ग्रेड केमिकल यूज़ करना ही पड़ेगा आज की डेट में, क्योंकि फंगस इन साल्टों से रुक नहीं रही है, या फिर आपको कॉपर पर जाना पड़ेगा। कॉपर ऑक्सी यूज़ करेंगे वो महंगी पड़ेगी, इसीलिए आप अगर उसे उपयोग करते हैं तो आप बेटर है कि इसका अपर ग्रेड यूज़ कर लें या फिर आप सीधे कॉपर पर चले जाएं, वो आपकी चॉइस है। तो साथियों आशा करता हूँ आपको जानकारी ठीक लगी होगी, फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथियों अगर आपको लगता है कि दूसरे किसान भाइयों के लिए ये वीडियो नॉलेजेबल हो सकती है, काम की हो सकती है, तो आप उन्हें शेयर ज़रूर कर दें। साथियों अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको इस टाइप की नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान भाइयों।